नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। आज का वीडियो कैश पर आधारित है। परिश्रम की कमाई और मुफ्त के कमाई पर इस वीडियो को बनाया गया है। जब आपके पास गलत स्रोत से पैसा आता है तो उस पर सबकी नज़र ठहर जाती है, गड़ जाती है। ऐसे में भला चाहने वाला कोई हमदर्द उसको आगाह कर धारा प्रवाह खर्च करने का सलाह दे डालता है। जब इस तरह का कैश आए तो ऐश मौज करने में क्या हर्ज है। कुछ इसी तरह का निर्देश बैंक वाले बाबू ने अपने कस्टमर को दिया। आगे क्या हुआ इसको जानने के लिए कूल होकर इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। यदि कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। आग्रह है आपसे। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है कैश है तो ऐश है। जहमत लाल की सरकारी नौकरी क्या हुई, एक तरह से सोने पर सुहागा वाला कहावत चरितार्थ हो गया। जिसने सुना उसने अपना नाक धुना। पढ़ने में बिल्कुल नॉर्मल लड़का था, लेकिन लफंगागिरी में लेवल उसका टॉप था। कैसे यह कंपटीशन पास करके एक महत्वपूर्ण एक खास नौकरी में चला गया, अभी तक किसी को आभास या भनक तक न लगी। जहमतलाल से जब कोई पूछता तो यही कहता, नौकरी के रेस में कंपटीशन फेस करने की टेक्नोलॉजी आ गई तो वह जग जीत गया। एक बढ़िया विभाग में उसकी नियुक्ति हुई। उसके विभाग में और कई तरह के उप विभाग था। उसी में एक छापामारी विभाग था। जहमतलाल उसी विभाग में पोस्टेड था। इस सेक्शन में समय पर आने जाने का सही टाइम फिक्स नहीं था, लेकिन नौकरी में रिस्क था। दिन हो या रात, कभी भी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। बॉस कभी आधी रात को भी फ़ोन करके बुला लेता था। बहुत कम समय में तैयार होकर निकलना पड़ता था, इसलिए वह रात में नाइट ड्रेस नहीं बल्कि ड्यूटी ड्रेस पहनकर ही सोते। पाँव में मोजा रहता था। फ़ोन आता तो पैर में जूता समाते और एक पल में घर से निकल जाते। जब जब जहमतलाल छापा में जाते हैं उस दिन भरपूर माल कमाते हैं। सब परिवार स्टार मार्का वाले होटल में छक कर मुर्ग मुसल्लम के अलावा बहुत कुछ उड़ाते हैं। हालांकि ऐसा मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलता था, लेकिन रात में नाइट ड्रेस नहीं बल्कि ड्यूटी ड्रेस में ही सोना जैसे इनकी आदत सी बन गई थी। क्योंकि अल्प समय में तैयार होकर निकलना होता है। साहब की शान में गुस्ताखी ना हो और देर करके साहब से माफ़ी मांगना उनके उसूलों के खिलाफ था। कर्मचारियों को बगैर जवाब तलब किए बिना सेक्शन से हटा दिया जाता था। वहाँ से कब आपकी सेवा समाप्त हो जाए कोई ठीक नहीं, और जब तक कर्मचारी वहाँ पोस्टेड रहेगा उनके डायरी में नोटेड रहेगा। फिर उसे दोबारा उस सेक्शन में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि सेवा और मेवा की बात की जाए तो पूरे विभाग में देर सवेर धन वर्षा होते रहता था, इसलिए सभी कर्मचारी इसमें डुबकी लगाकर बम बम या यूं कहें टनाटन रहते थे। छापामारी विभाग इस मामले में सर्वश्रेष्ठ था। ऐसे तो पैसे के मामले में सभी स्टाफ आगाध थे। ये उस समय पता चला
जब बैंक वाले बाबू जमा होते कैश भैंस की तरह मोटी होते देख बेकाबू हो मोबाइल घुमाकर इसी बहाने कर्मचारियों का दिमाग ठिकाने लगाने हेतु ऑपरेशन निकासी की जुमला दे देते। कहते बीच बीच में कैश या पेमेंट निकासी का हवाला देकर ऐश मौज या गुलछारा उड़ाने की बात कह डालते। बाबू भी इस ऊपर की कमाई पर अपनी बेहयाई दिखा देते। वे कहते आप लोग बैलेंस बनाकर चलिएगा तभी आगे बढ़िएगा, कहीं ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाए। इसलिए आगे निकलने के लिए या बढ़ने के लिए बैलेंस बनाना ज़रूरी है। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।